मानिए बच्चों, चलिए गणित की कक्षा में आज हम एक और सवाल हल करते हैं। हमारे पास सवाल है, रवि ने एक मकान 6,80,000 रुपए में और राकेश ने दूसरा मकान 5,50,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, बताओ उन दोनों मकानों की कुल कीमत कितनी है। ठीक, तो रवि और राकेश हैं और दोनों ने ही मकान खरीदा है। हमें पता करना है कि उन दोनों मकानों की कुल कीमत कितनी है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले हम प्रश्न के हिसाब से चित्र बना लेते हैं, अगर बनता हो तो जैसे हमने देखा कि रवि ने एक मकान खरीदा है 6,80,000 रुपए में। रवि है और उसने एक मकान खरीदा कितने में, 6,80,000 रुपए में। ठीक है, और दूसरा मकान राकेश ने खरीदा है एक और मकान 5,50,000 रुपए में। राकेश का मकान ये है और उसने इसे खरीदा है 5,50,000 रुपए में। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न के अनुसार एक चित्र बन गया। रवि का मकान 6,80,000 रुपए का और राकेश का मकान 5,50,000 रुपए का। उसी को हम यहाँ शब्दों में भी लिख लें कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है, देखते हैं क्या मिलता है, वही मिलेगा जो हमने चित्र में दर्शाया है। ठीक है, रवि ने एक मकान 6,80,000 रुपए में खरीदा। ठीक, तो लिख लेते हैं रवि ने मकान खरीदा। कितने में खरीदा, इतने में खरीदा, 6,80,000 रुपए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। राकेश ने दूसरा मकान कितने में खरीदा। तो लिख लें राकेश ने मकान खरीदा। कितने में खरीदा, 5,50,000। तो लिख लें 5,50,000 रुपए। ये हमने लिख लिया कि प्रश्न में क्या दिया गया है उसको। अब हमें पता करना है उन दोनों मकानों की कुल कीमत कितनी है। ये जो दोनों मकान हैं, इन दोनों की कुल कीमत कितनी है। तो कुल कीमत कैसे पता चलेगा, जब हम दोनों मकानों की कीमत को, यह कीमत है इस मकान की, रवि के मकान की कीमत है, और यह राकेश के मकान की कीमत है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मकानों की कीमत को जोड़ देंगे तो हमें दोनों मकानों की कुल कीमत पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इन दोनों मकानों की कीमत को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ना शुरू करते हैं कैसे, 0 और 0, यह हो गया 0, फिर 0 0, यह भी 0 हो गया, 0 0, यह भी 0 हो गया, 0 0, यह भी 0, और 8 5। तो 8 5 कितना होगा, 8 5 होगा 13। तो 13 की यहाँ 3 और हासिल 1 जो है यहाँ लाख। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। तो 1 और 6 4 और 7 और 5 12। तो यह हो गया 12। ठीक है, तो कुल कितना कीमत हो गया दोनों मकानों की, 12,30,000 रुपए। दोनों मकानों की कुल कीमत क्या हुआ, 12,30,000 रुपए। अब प्रश्न जैसा हमसे पूछ रहा है उसी के हिसाब से उत्तर देते हैं। बोला गया है उन दोनों मकानों की कुल कीमत कितनी है। तो लिख लेते हैं उत्तर, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। दोनों, मैं इसे कहीं और से लाकर नहीं जोड़ रहा हूं, यहाँ जो लिखा है उसे ही अक्षर से यहाँ उतार रहा हूं। ठीक है, दोनों मकानों की
कुल कीमत कितनी है, हमसे कहा गया कितनी है, तो कितनी की जगह हम यह लिखेंगे जो हमने जोड़ने पर उत्तर लाया है। तो कुल कीमत कितनी है, तो यह है 12,30,000 रुपए है। ठीक, दोनों मकानों की कुल कीमत कितनी है, तो दोनों मकानों की कुल कीमत 12,30,000 रुपए है।